और एक बार डिस्प्ले करेंगे। ये अकाउंट इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले कंपनी बनाने के बाद, ठीक, अकाउंट इन्फॉर्मेशन एंटर किए तो यहाँ आपके पास ग्रुप मिला, लेजर मिला, वाउचर टाइप मिला, तो आपको लेजर बनाना। ग्रुप पहले से आपके पास 29 अकाउंट ग्रुप पहले से बने होते हैं, ठीक, इन्हीं को आप वहाँ सेलेक्ट करते हैं। अभी जब लेजर बनाते हैं तो अंडर आप ग्रुप, ठीक, फिर ये अल्टर से सुधार कर सकते हैं, क्रिएट से बनाना। ये यहाँ क्रिएट मल्टीपल देता है, या मल्टीपल ग्रुप्स, या मल्टीपल लेजर एक साथ बनाना, लेजर बनाना है तो यहाँ मल्टीपल लेजर बनाना है किसके द्वारा, ऐसा, ठीक, तो मल्टीपल लेजर बनाना है, ठीक, जस्टिस ना, ठीक, जस्टिस हुआ। तो यहाँ हम पहले अंडर आप ग्रुप डायरेक्ट सेलेक्ट करेंगे, वो हमको बाद में सेलेक्ट करना है, यहाँ पहले सेलेक्ट करना है। कंप्यूटर अकाउंट, मशीनरी, ठीक, कंप्यूटर, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, अपने से आ जाता है सर। हाँ वहाँ एक बार सेलेक्ट कर दिए ना, ये देख दस, वही तो बोले कि जब अंडर आप ग्रुप इसमें करेंगे तो पहले अंडर आप ग्रुप मांगेगा। नॉर्मल लेजर जो बनाते हैं, सिंपल बनाते हैं, तो पहले उसमें आप लेजर नहीं देते, फिर अंडर आप ग्रुप सेलेक्ट करते हैं। और यहाँ आप जब स्टार्टिंग में बनाए तो यहाँ पे अंडर आप ग्रुप पहले सेलेक्ट कर देंगे, तो जब फिर 10 हो गया तो अपने आप आ जाएंगे, जितने जोड़ेंगे वो अपने आप जोड़ते जाएंगे, ठीक। ये एक्सेप्ट किए, एक साथ इतने बन जाते हैं, डिस्प्ले बने, ये ऐसा डिस्प्ले कर ली। मल्टीपल लेजर डिस्प्ले करना है तो यहाँ मल्टीपल लेजर में डिस्प्ले में गए तो यहाँ पहले आपको अंदर आप ग्रुप ही सेलेक्ट करना होगा। यदि बनाए होंगे, हाँ ये फिक्स किए तो फिक्स कर दिए, बैंक कर दिए तो बैंक का भी दिखा देगा, दिखाएगा सब जो भी जितने बने हों, एक बना हो, दो बना हो, जो भी बने हो दिखाएगा सभी, जिसमें ज़्यादा बने हो ज़्यादा दिखाएगा, जिसमें एक बने होंगे एक दिखाएगा। तो ये पूरा आपके पास मल्टीपल लेजर बना सकते हैं। मल्टीपल लेजर डिस्प्ले बनाने के लिए भी आप क्लिक किए तो पहले अंदर आप ग्रुप देना, मल्टीपल में, सिंगल में जब आप बनाते हैं तो यहाँ आपके पास पहले लेजर देना, फिर उसके बाद अंदर आप ग्रुप आएगा। लेकिन मल्टीपल में पहले आपको अंडर आप ग्रुप देना, ठीक, मल्टीपल बनाना है तो अंडर आप ग्रुप देना, फिर इसके बाद लेजर आएंगे। फिर इसी के लिए आप यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं तो इसमें भी पहले ग्रुप सेलेक्ट करना, तब आपको दिखाएगा। जैसे यहाँ से आपने फिक्स असिस्ट किया तो ये आप फिक्स असिस्ट के दिखा दिया, और इसमें आप डिस्प्ले करते हैं तो डायरेक्ट आपके पास भी डिस्प्ले कर देता, जितने बने वो सभी, ठीक। हुआ अल्टर में सुधार, कोई लेजर में सुधार करना है तो अल्टर के द्वारा, मल्टीपल लेजर में सुधार करना है तो अल्टर के द्वारा, फिर ग्रुप ही सेलेक्ट करना होगा। ये आ गया। अब इसमें कोई सुधार करना है तो डायरेक्ट सुधार कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद आपके पास इतना लेजर बनाने के बाद आपको पहुंचना है वाउचर एंट्री, ठीक। सबसे पहले F4, ठीक, F4 मतलब कंट्रा वाउचर। कंट्रा का मतलब बैंक में नगद लेन देन, बैंक में पैसा जमा करना, बैंक से पैसा निकालना, सिर्फ इसकी एंट्री की जाती, मतलब जितनी भी नगद होगी। व्यापार प्रारंभ करने पर जो पूंजी लगाते हैं वो आपको कैपिटल का मतलब सॉरी कंट्रा के अंतर्गत। तो आप माना कि 2000 रुपये बैंक में जमा किए तो 2000 बैंक में जमा करना है, तो पाने वाला बैंक, देने वाले हम, मतलब अपने से चूज करके यदि आप चलाएंगे तो समझ में आएगा। अब बाकी बैंक कैश ढूंढोगे तो नहीं समझ में आएगा। उसके लिए है कि बैंक में जमा करना है तो ये सोचें कि हम बैंक में 2000 जमा कर रहे हैं, तो जमा करने को तो बैंक पाने वाला हो गया, हम देने वाले हो गए। तो यदि हम देने वाले हैं तो देनदार मतलब क्रेडिटर एज ए टू, तो यहाँ हमने क्या किया, कैश दे रहे हैं तो हम यहाँ कैश सेलेक्ट किए, हुआ अमाउंट किए 2000, ठीक। कैश में कितना था, 50,000 हुआ, 2000 डाउन हुआ, 48,000 हो गया, और बाई यहाँ हम किसको में जमा किए, बैंक में, तो ये बाई बैंक अकाउंट, ये ऐसी एंट्री होगी। नरेशन में देना है कि
बैंक डिपॉजिट इन अकाउंट बैंक बाई अकाउंट नंबर, तो उसमें अकाउंट नंबर भी बाद में दे सकते हैं, किस अकाउंट नंबर के द्वारा हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। ठीक, क्या ढूंढो? अच्छा, पेन ढूंढ, ठीक, ये हुआ। फिर इसी में आपके पास टू और बाई, ठीक है, माना कि आपने इसमें से चेक और कैश दोनों जमा कर रहे हैं। ठीक, बैंक में आपने 10,000 रुपये जमा किया, 10,000, ठीक, अमाउंट हो गया 10,000, 10,000 जमा कर रहे हैं, जिसमें से आपके पास 5,000 का चेक और 5,000 का कैश, तो आप यहाँ इंटर किए, अमाउंट में यहाँ आपने 5,000 दे दिया, जब 5 देंगे इंटर करेंगे तो फिर आएगा, तो बाई बैंक और बाई कैश हो गया। इस तरह की एंट्री की है, बाई बैंक अकाउंट बाई कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट, है ना। बैंक और कैश तो ऐसा इसमें से भी है, तो बैंक और कैश मतलब चेक, तो यहाँ कैश की जगह चेक भी कर सकते हैं, बैंक कर सकते हैं चेक के लिए, कैश कैश के लिए, नगद के लिए। ठीक, तो इसके अंतर्गत यहाँ पार्टिकुलर तो बाई बैंक कैश, इसमें भी चेक दे सकते हैं, तो चेक के लिए यहाँ से एंट्री कर, ठीक, तो ये इस तरह करेंगे। फिर यदि आप व्यापार प्रारंभ करने की एंट्री करते हैं, तो उसमें दिया कि 10,000 रुपये नगद, ठीक, 15,000 रुपये बैंक से, ठीक, और 10,000 रुपये मोहित से लेकर व्यापार प्रारंभ किया। तो जब मोहित है तो मोहित का लेजर बनाना है, तो सन्नी डेबिटर या क्रेडिटर्स में बनाना है, या फिर लोन लायबिलिटीज के अंतर्गत बनाना है, दायित्व देनदार वाला, तो एक लेजर हमको बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए तब पार्टी का नाम आएगा ना, तो उसके लिए भी हमको ये जो बनाना है, तो यहाँ से इसमें गए, लेजर में गए, ये ठीक, और हैं अरे ठीक, मोहित लोन्स, अंडर आपको क्या होगा, यदि बनाना है उसको तो लोन्स लायबिलिटी, लोन लायबिलिटीज में हो जाए, देनदार, ठीक, या लोन एंड एडवांस असिस्ट, उससे हमने नगद पहले से प्राप्त कर लिया, ठीक, ये है। 2 में आपके पास कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट, ठीक, तो कैपिटल आपने कितना किया, टोटल अमाउंट बनाना, तो पहले 2 में देना ना, 2 में देना है, तो हमको 20,000 30,000 40,000 जो भी माना कि हमने यहाँ पर 40,000 कर दिया, हुआ 40,000 रुपये। बाई में आपने क्या किया, कैश, ठीक, नगद 20,000 बैंक के द्वारा, और 20,000 बैंक बाई बैंक, ठीक, हो गया। और बैंक अकाउंट कर दी, बैंक अब अकाउंट उसको करने लगेगा, उसको करेंगे जी, इसीलिए कर दी उसको, कि इसको भी रखना है जी, तो उसके लिए यहाँ से हमने कैपिटल किया, ये ठीक, यहाँ से हमने कर दिया 40,000, और माइनस में चले गए, तो कैश में वही नहीं, 50,000 तो कुल था, कम किए थे, उसको बढ़ा दें, उसमें 4 लाख रुपये कहीं ले, मतलब कुछ बढ़ जाए, हाँ, कवर हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगी, हम ना घटने पाएगा पैसा उसका, ठीक। इसमें हम यहाँ पे किए कैपिटल, ये कैपिटल सेलेक्ट हो गया, अमाउंट 40,000, एक मिनट, समस्याएं हैं, बड़ा कठिन काम है, ज़्यादा नहीं,
देखो पहले इस बार में घाटा में आए, शायद उसके बाद को 40,000। प्रैक्टिकल चेक ठीक करना। भाई, बैंक में किए, इंटर किए, यहाँ हमने कर दिया, उसने 10,000 रुपये का चेक, ठीक, और कैश कर दिए इसमें 20,000 रुपये नगद, ठीक, और लोन ले लिया उससे, ये आ गया मोहित लोन 10,000 रुपये मोहित से लेकर बिजनेस प्रारंभ किया। हाँ, इस तरह की एंट्री किए उसमें कि नहीं किए? व्यापार प्रारंभ करने पर एग्जाम्पल में लिखाई गई थी, इस तरह में सुबह हो जाएगी। हाँ, ये क्या लिख रहे हैं जी? वो अपना दिमाग आ लगा रही थोड़ा थोड़ा। और फंस जाएगा। नहीं, फंसना नहीं, हो ठीक लगा रही। ठीक, ये कंट्रा की थी। अब जाते हैं पेमेंट F5, मतलब F4 कंट्रा, F5 पेमेंट, F6 रिसिप्ट, F7 जनरल, F8 में आपके पास सेल्स, F9 पे परचेज, F10 में मेमोरेंडम, F11 में फीचर्स, F12 में आपके पास कॉन्फ़िगरेशन, F12 में कॉन्फ़िगरेशन है। F1 में आपके पास आया, F1 आप करते हैं तो F1 में आपके पास अल्टर F1 करेंगे तो अल्टर के साथ आएगा, वो भी नहीं करना। F2 में डेट की, जैसे मेमोरेंडम में याददाश्त संबंध भेज की होती है, जिसका बिजली के खाते से कोई संबंध नहीं होता। कभी ऐसा गलतीवश हमने किसी को कोई पैसा दिया या एंट्री कर दिए, वो मटेरियल वापस ले आया, तो परचेज रिटर्न में तो कर दिए, साथ में हम याददाश्त भी कर दी कि उसने ले गया था और वापस कर गया ना, तो हमारा लेजर अमाउंट नहीं बढ़ेगा। ठीक, दूसरा पेमेंट F5 में गए, ये जितनी भी बिजनेस में नगद पैसा किसी को देते हैं तो वो आपके पास परचेज की, ठीक, सॉरी पेमेंट में बाई परचेज, माना कि 10,000 रुपये का माल खरीदा तो परचेज अकाउंट यहाँ 10,000 टू, उसमें आपने 10,000 रुपये का माल खरीदा जिसमें 5,000 नगद 5,000 का चेक दिया, ठीक, तो 5,000 नगद 5,000 का चेक, इसके अंतर्गत आपने यहाँ कैश कर दिया, कैश 5,000, ठीक, इंटर किए टू बैंक, ये आपके पास यहाँ से बैंक कर दिए, ये आपके पास इस चीज़ की भी बाई परचेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट CR टू बैंक अकाउंट CR, ऐसी एंट्री की है परचेज होती है। एक और बताते हैं, इसमें हम बाई में परचेज किए, हुआ, अमाउंट दे दी 1,000 टू, एंट्री नहीं हो, क्यों नहीं हो? सर जी वो उधार खरीदी है ना, एंट्री नहीं, क्यों नहीं होगी? नो कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट कहता कि यदि आप पेमेंट की करेंगे तो उसमें आपको कैश और बैंक टू या बाई में रखना ही होगा, ठीक, यदि आप बाई परचेज किए हैं तो टू में आप यहाँ कैश या बैंक करेंगे तभी एंट्री होगी, अन्यथा अन्य दूसरा करेंगे तो एंट्री नहीं होगी, है ना। इसीलिए हमने शो ऑन करके दिखाया, इसमें देखो कि नगद की एंट्री इसमें होगी, उधार की नहीं होगी, है ना। इसकी जगह इसको चेंज किए, यहाँ परचेज में गए और इसकी जगह हम यहाँ कैश और बैंक कुछ भी कर देंगे तो हमारे पास इसकी एंट्री हो जाएगी। कुछ ना बोलिए भाई, इसको मान लीजिए। वाह, ये पेमेंट की एंट्री हो, मटेरियल खरीद रहे हैं, किसी को कैश कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत, ठीक। अब इसी में भी सेल्स भी है, नगद पैसा पा रहे हैं तो उसके लिए भी बाई कैश अकाउंट दिया टू सेल्स अकाउंट, नॉर्मल एंट्री दोनों हो ना, जाती ये कैश में करें तो यहाँ से है। सेल्स का ही होना है। सेल्स बना है, और बाई में सेल्स थोड़ी आएगा, बाई में परचेज ही आएगा। उसकी रिसीप्ट में होगी सर। हाँ, ठीक, तो ये हुआ पेमेंट की। अब रिसिप्ट में करना है हमको, तो रिसिप्ट की एंट्री F6, रिसिप्ट वाउचर, नगद प्राप्तियाँ जो भी हमको मिलेगा, मजदूरी मिला, भाड़ा मिला, वेतन मिला, ठीक, या कि हमने कोई मटेरियल बेचा, ठीक, माना कि 20,000 का सामान बेचा जिसमें 10,000 नगद 10,000 रुपये का चेक, ठीक, तो बेचा तो बेचने का मतलब सेल्स, तो टू एज ए सेल्स, हम यहाँ पहले सेल्स को सेलेक्ट कर लीजिए, सेल्स हो गया तो 20,000 बाई कैश
कितना नगद कितना 5,000 20,000 है तो इसमें से 5,000 हमने नगद कर दिया और 15,000 रुपए का चेक दे दिया, तो इसके चेक मतलब बैंक। इसी तरह रफ में दिया की है आपने। कोई बोले कि जिस तरह रफ में उस तरह आप कंप्यूटर में भी कर सकते हैं, लेकिन जब आपको उसकी जानकारी होगी तो। हुआ ये हो गया बेजेज कैरेज, ये बेजेज किए बेजेज 5,000 मजदूरी मिली या 10,000 मजदूरी मिली, जैसे 5,000 नगद 5,000 रुपए का चेक, ठीक। तो यहाँ 5,000 नगद, तो बाई कैश 5,000 और बाई बैंक 5,000, ये इनकी हो गई। इस तरह की है बाई कैश अकाउंट बाई बैंक अकाउंट टू बेजेज अकाउंट, ये इस तरह की। हाँ ये हो गया। इसी तरह भाड़ा करना है तो भाड़ा मिला, ठीक, तो कैरेज, कैरेज अकाउंट 2,000 1,000 नगद है, कोई चीज प्राप्त हाँ होती है। 1,000 नगद और 1,000 रुपए का चेक। देने के ऊपर हम पेमेंट करेंगे। नगद कितनी ये हो सब लिखा है, पर आप पढ़े नहीं, क्या करने लिखा है कि अब फॉर कंट्रा वाउचर, इसमें से बैंक से नगद लेन देन की इनकी बैंक में पैसा जमा करना, बैंक से पैसा निकालना, ठीक। दूसरा F5 ये आगे पेमेंट वाउचर, इस वाउचर के अंतर्गत सिर्फ हम नगद भुगतान किनकी कर सकते हैं, ठीक। फिर अगला दिया है रिसिप्ट, इस वाउचर के अंतर्गत हम सिर्फ नगद प्राप्तियों की एंट्री कर सकते हैं, जो भी हमको नगद प्राप्त होता है उसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में करते हैं। ये सारी चीजें लिखा है। जर्नल वाउचर में लिखा है कि नगद लेन देन को छोड़कर से समस्त प्रकार की एंट्रियां जर्नल वाउचर के अंदर कर सकते हैं। मतलब उसमें F7 में गए तो हमको यहाँ कोई भी करना है, अग्रवाल ट्रेडर्स करना है, तो यहाँ से ये हुआ, तो भाई अग्रवाल ट्रेडर्स को 20,000 रुपए का माल सोहन के यहाँ से अग्रवाल ट्रेडर्स 20,000 रुपए का माल गया, ये 31 के अंतर्गत हो जाए, ठीक। यहाँ हमको यदि इसमें है सेल्स भी करना है तो ये है 20,000 रुपए का माल अग्रवाल ट्रेडर्स को बेचा, तो ये ऐसी एंट्री यहाँ भाई अग्रवाल ट्रेडर्स तो सेल्स अकाउंट। इस तरह सेल्स एंट्री भी किए नगद और उधार की। हाँ पर सत्ता बताएंगे ना, बताएंगे आगे, हमको पता किसका। इसको देखने के लिए जब ये एंट्रियां करते हैं स्टेप करिए, वापस जाइए डिस्प्ले, ये डिस्प्ले ऑप्शन मिलेगा, डिस्प्ले में एंटर करिए। आपके पास यहाँ कई ऑप्शन है, इसमें से आपको डे बुक में आना। डे बुक मतलब दैनंदिनी रोजनामांचा, जो डेली बाई डेली का विवरण दिखाता है। एंटर किए, ये आपका पूरे दे दिया, डेट, पार्टिकुलर, वाउचर टाइप, वाउचर नंबर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट है। इनमें किसी में भी यदि आप एंटर करते हैं तो एंटर करने के बाद जहां पर आप एंट्री जो किए हैं वहां पहुंचाएगा, उसका अमाउंट पूरा डिस्प्ले करके निकालेंगे, ठीक। शॉर्टकट की इनके यहाँ बगल में दिए F10, F9, F8, F7, F6, F5, F4 है ना, F2, F3 सभी दिए, ठीक। सब यहीं से बंद कर देंगे। धन्यवाद सर आपका। अब राम राम, आगे शाम होगा, अब मेहनत करेंगे।